बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार और उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए यूनुस सरकार जिम्मेदार है। भारत में बैठकर उन्होंने कहा कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद फैली हिंसा ने न सिर्फ देश के भीतर हालात बिगाड़े हैं बल्कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को भी अस्थिर किया है। न्यूज एजेंसी ANI को ईमेल इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा कि जिस अराजकता ने उसकी सरकार को गिराया था वही कानूनहीनता अब यूनुस सरकार में कई गुना बढ़ चुकी है। शेख हसीना ने कहा, यूनुस ने चरमपंथियों को मंत्रिमंडल में पद दिए हैं, दोषी ठहराए गए आतंकवादियों को जेल से रिहा किया है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से जुड़े समूहों को सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाने की अनुमति दी है। मुझे डर है कि कट्टरपंथी उनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एक स्वीकार्य चेहरा पेश करने के लिए कर रहे हैं, जबकि वे हमारे संस्थानों को भीतर से व्यवस्थित रूप से कट्टरपंथी बना रहे हैं। ये न केवल भारत को बल्कि दक्षिण एशिया की स्थिरता में रुचि रखने वाले हर राष्ट्र को चिंतित करना चाहिए। भारत बांग्लादेश संबंधों पर बोलते हुए शेख हसीना ने कहा कि मौजूदा तनाव यूनुस सरकार की देन है। उन्होंने कहा, आप जिस तनाव को देख रहे हैं वो पूरी तरह से यूनुस की देन है। उनकी सरकार भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण बयान जारी करती है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहती है और चरमपंथियों को विदेश नीति तय करने देती है, फिर तनाव बढ़ने पर आश्चर्य व्यक्त करती है। भारत दशकों से बांग्लादेश का सबसे अच्छा दोस्त और साझेदार रहा है। हमारे देशों के बीच संबंध गहरे और मूलभूत हैं। वे किसी भी अस्थायी सरकार से कहीं अधिक समय तक कायम रहेंगे। मुझे विश्वास है कि एक बार वैध शासन बहाल हो जाने पर बांग्लादेश उस समझदारी भरी साझेदारी की ओर लौटेगा जिसे हमने 15 सालों में विकसित किया है। आगामी चुनावों को लेकर शेख हसीना ने बेहद कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, आवामी लीग के बिना चुनाव नहीं बल्कि राज्य अभिषेक है। यूनुस बांग्लादेशी जनता के एक भी वोट के बिना शासन कर रहे हैं और वे उस पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे 9 बार जनता के जनादेश से चुना गया है। ऐतिहासिक रूप से जब बांग्लादेशी अपने पसंदीदा पार्टी को वोट नहीं दे पाते तो वो बिल्कुल भी वोट नहीं देते। इसलिए अगर आवामी लीग पर यह प्रतिबंध बरकरार रहता है तो लाखों लोग प्रभावी रूप से मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। मैं अपने देश को एक ऐसे नेता को चुनते हुए देखना चाहती हूँ जिसके पास शासन करने का अधिकार हो। अपने खिलाफ दिए गए फैसले पर बात करते हुए शेख हसीना ने कहा, इस फैसले का न्याय से कोई लेना देना नहीं है बल्कि ये पूरी तरह से राजनीतिक सफाई का मामला है। मुझे अपना बचाव करने के अधिकार से वंचित किया गया। इस न्यायाधिकरण का इस्तेमाल आवामी लीग के खिलाफ बदले की भावना से की गई कार्रवाई को अंजाम देने के लिए किया गया। हालांकि बांग्लादेश की संस्थाओं में मेरा विश्वास अभी भी कायम है। हमारी संवैधानिक परंपरा बहुत मजबूत है और जब वैध शासन व्यवस्था बहाल होगी और हमारी न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता वापस पाएगी तब न्याय की जीत होगी। बांग्लादेश के लोगों द्वारा प्रत्यर्पण की मांग पर उन्होंने कहा कि मैंने बांग्लादेश इसलिए छोड़ा ताकि और खून खराबा ना हो, न्याय के डर से नहीं। आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैं वापस आकर अपनी राजनीतिक हत्या का सामना करूं। जब बांग्लादेश में एक वैध सरकार और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो मैं खुशी खुशी उस देश में लौट आऊंगी जिसकी मैंने पूरी जिंदगी सेवा की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।